नमस्कार दोस्तों, मैं आरती मित्तल, एस्ट्रोलॉजर एंड माइंड प्रोग्रामर। आज का हमारा विषय है शिक्षा। आपको पता है भारत की शिक्षा की जो पैटर्न है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के टाइम पर था कि बच्चों को वो ही पढ़ाया जाता था जो वो पढ़ना चाहते थे। साइकोलॉजिकल उनको पढ़ाई करवाई जाती थी। मालूम है, नालंदा विश्वविद्यालय का जो चौकीदार होता था, जो गेट कीपर होता था, वो इतना विद्वान होता था कि वो बच्चों को बाहर ही इंटरव्यू लेता था और उसे लगता था कि ये बच्चा योग्य है, काबिल है, तो उसको एंट्री दी जाती थी। गुरुकुल में क्या होता था, किस तरीके की पढ़ाई होती थी, वहाँ पर बच्चों को उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता था। आप इसको यदि महाभारत काल से देखते हैं तो भी आपको समझ में आएगा कि पांडव 5 थे और पांचों बहुत विद्वान थे। उनको वो सारी चीज़ें करवाई जा सकती थी जो आजकल की शिक्षा है, पर वहाँ पर उनको अर्जुन को धनुषबाणी क्यों सिखाया गया, भीम को गदाई क्यों दी गई? क्योंकि जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए बना है उसको वही चीज़ पढ़ाई जाती थी। पर आज में आप भी ये जानते होंगे, या हम ये सब कह सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे, कि जो पढ़ाई करवाई जा रही है उससे बहुत सारे पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं होंगे जो इस चीज़ को सोच पा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो बिल्कुल जैसे एक भेड़चाल होती है वही उसमें ही रमे हुए हैं कि ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ शिक्षा मिल रही है ना, इतना काफ़ी है। कितने पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा IITN बने या मेरा बच्चा IAS बने। आज जो केजरीवाल साहब है, IITN भी है और IAS भी है। आप उनकी शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो शिक्षा के ऊपर जितना वर्क कर रहे हैं शायद ही और किसी चीज़ पे इतना उनका फोकस हो, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ये जान सकता है कि शिक्षा की क्या वैल्यू है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी ऑनलाइन शिक्षा के लिए एक चीज़ आई है कि बच्चों का मूल अधिकार है शिक्षा, हम उनसे उनकी शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकते। तो उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर कितने लोग वर्क कर रहे हैं। आप एक तरफ बोलते हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही देश को चला सकता है, एक तरफ आप उसकी बात को नहीं मानते कि शिक्षा के ऊपर जितना फोकस उनका है, क्या एक अकेले के फोकस करने से वो सारी चीज़ें, वो सारी फैसिलिटी हमें मिल पाएगी जो बच्चों की नीड है, जो बच्चों का मौलिक अधिकार है? क्या हम उस मौलिक अधिकार को उसको उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग दे पा रहे हैं? एक IAS का मैंने लेख पढ़ा था कि मैंने मेरे ज़िंदगी के 10 साल वो पढ़ाई में गुजार दिए जो मुझे आज तक काम नहीं आई। तो हम भी बच्चों को वही चीज़ पढ़ा रहे, घोड़े को भी, गधे को भी, सबको सिलेबस एक ही जैसा दे रहे हैं। तो क्या वो सिलेबस राइट है? यदि आप लोग भी इस तरीके की कोई चीज़ आपके दिमाग में है, या कोई एक सपना है जिसके कारण आप स्कूल बनाना चाहते हैं या एक ऐसे गुरुकुल का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पर शिक्षा उसको सही तरीके से मिले, क्या हमारे देश में एक भी थॉमस मैकॉले जैसा एक भी इंसान है जो आज भी शिक्षा की नींव को हिला के रख दे? प्लीज़, यदि आप में से किसी के पास भी कोई भी ऐसी थ्योरी है या कोई भी एक ऐसा आइडिया है कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए और कितने लोग शिक्षा से अनसेटिस्फाइड है, तो वो हमारे साथ जुड़े और हमें कमेंट करें, क्योंकि हमें शिक्षा के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि देश का भविष्य बच्चे ही हैं और शिक्षा ही है।